आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। दोस्तों, आज की खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह। जानिए क्या थी वजह। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। आज भी उनके अमर प्रेम का उदाहरण लोग देते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी नहीं हो सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गर्ग संहिता के मुताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो कोई नहीं बल्कि राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। पुराणों के अनुसार जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौटकर आएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई, जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था, तब कृष्ण जी वहां पहुंच गए और उनसे शादी कर ली। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह यशोदा के भाई रायन गोपा से हो गया था और राधा कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ी थी, उसी से गोपा की शादी की गई थी। राधा से विवाह के लिए एक तरफ कृष्ण का आग्रह था, तो दूसरी तरफ यशोदा और नंद की वंश मर्यादा। इस पर गुरु गर्गाचार्य ने कृष्ण को उनके जन्म के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। ये सुनते ही कृष्ण के भीतर जबरदस्त बदलाव आए और वे गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ चले। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक पहुँचे और वहां खड़े होकर आकाश की ओर देखने लगे। सूर्य अस्त हो रहा था और वह अस्त हो रहे सूर्य को देख रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे एक जबरदस्त शक्ति उनके भीतर समा रही है। यही उनके अंदर ज्ञानोदय हुआ और उस पल में उन्हें अपना असली मकसद याद आ गया। वह कई घंटों तक वहीं खड़े रहे और अपने भीतर हो रहे अनुभवों को देखते और महसूस करते रहे। जब वह पर्वत से उतरकर नीचे आए तो सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। चंचल और रसिक वाला विदा हो चुका था। उसकी जगह उनके भीतर अचानक एक गहरी शांति नजर आने लगी। कृष्ण को पता था कि अब उन्हें वहां से विदा लेना है। इसके लिए उन्होंने एक रास का आयोजन किया। जाने से पहले वह अपने उन लोगों के साथ एक बार और नृत्य कर लेना चाहते थे। उन्होंने जमकर गाया, नृत्य किया। हर किसी को पता था कि वह जा रहे हैं, लेकिन राधा थी कि भीतर ही भीतर परम आनंद के एक जबरदस्त उन्माद से सराबोर थी और भावनाओं की सामान्य हदों से कहीं आगे निकल गई थी। कृष्ण जानते थे कि राधा के साथ क्या घट रहा है। वह उनके पास गए, उन्हें अपनी बाहों में लिया और अपनी कमर से बांसुरी निकाली और उन्हें सौंपते हुए बोले, राधे, यह बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब मैं बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वह चले गए। इसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उस दिन के बाद से राधे ने कृष्ण की तरह बांसुरी बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।